Good afternoon, everyone. Let's start our new unit, that is unit third. पार्ट इज सेंसरी ऑर्गन। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, एक एक सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपकी ईयर, आईज, नोज, टंग, ये इन चार ऑर्गन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, डेट इज ईयर। अब ईयर क्या है, आप सबको ही पता है कि ईयर का बेसिक फंक्शन क्या आपका हियरिंग का। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ईयर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ईयर के पार्ट्स क्या होते हैं, फर्स्ट आपकी जो ईयर के पार्ट्स हैं वो तीन में आप इनकी डिवीजन है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अब जो आउटर ईयर है उसके दो पार्ट्स हैं, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, पीना और ऑडिटरी कैनाल्स। ये दो पार्ट हैं आपके, जिनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ईयर और आउटर ईयर के दो पार्ट। अब नेक्स्ट आते हैं आपके, फिर से आता है आपका मिडल पार्ट में आते हैं आपके ईयर ड्रम्स, मेलस, इंकस स्टेप। ये मेलस, इंकस स्टेप, ये तीनों क्या आपकी बोन्स हैं, और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ओसिकल्स भी बोलते हैं। ये आपके मिडल पार्ट है। अगर हम बात करते हैं उनके इनर ईयर की, इसके अंदर आते हैं आपके कैनाल्स और नर्व्स आती है, जो कि सीधा आपकी ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। और नेक्स्ट आती है आपकी कोल्चियर। अब ये तो हो गए आपके बेसिक पार्ट्स। अब क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईयर इज टू मेंटेन आवर सेंस ऑफ बैलेंस और ईयरिंग। ठीक है, ये क्या करता है, मेनली ईयर का काम क्या है, जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन, जो भी आप सुन रहे हो, ठीक है, उस चीज को मेंटेन करता है, आपको रिस्पॉन्स देता है कि आपने क्या सुना। अभी सारे के सारे जितने भी ईयर के पार्ट्स है वो मिलके क्या करते हैं, आपका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इन द लास्ट ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द ईयर आर इम्पोर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग साउंड बाय वर्किंग टुगेदर। जैसे कि ये सब के सब क्या करते हैं, मिलके एक काम करते हैं, टू मूव साउंड फ्रॉम द आउटर पार्ट। ये सारे के सारे क्या करते हैं, जैसे कि सपोज करो कि कोई साउंड आती है, तो कहाँ से आएगी, आउटर पार्ट से, फिर वो मिडल के पार्ट्स में जाएगी, फिर वो इनर के पार्ट्स में जाएगी। इस तरह से आप क्या करोगे, प्रॉपर वे में आप प्रॉपर सुन पाओगे कि मैंने क्या सुना। अब पार्ट्स ऑफ ईयर डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर दिए थे, पीना, ऑडिटरी कैनाल्स, ईयर ड्रम, मेलस, इनकस स्टेप्स, ये आपके ऑडिटरी ओसिकल्स होंगे, और कैनाल, कोल्चियर और नर्व्स, ये होंगे आपके इनर के पार्ट्स होंगे। अब नेक्स्ट है आपका, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, आउटर ईयर। आउटर ईयर बेसिकली क्या करते हैं, इट कंटेन द ओरिकल्स, विजिबल पार्ट ऑफ योर ईयर। अब जो आप कान का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, पीना। इसी के रास्ते आपकी क्या जाती है, वॉइस आपकी नेक्स्ट पार्ट में जाती है। इट आल्सो हैव ईयर कैनाल्स, और क्या है, ईयर कैनाल। ईयर कैनाल का मतलब एक वे होता है कि जिसके थ्रू जो भी आपकी साउंड है वो एक प्रॉपर वे में जा रही है, तो जो रास्ता होगा उसको बोला हमने ईयर कैनाल। आउटर ईयर का फंक्शन क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका मिडल ईयर। मिडल ईयर क्या है आपका, जिसके अंदर हमने पिया था ईयर ड्रम, एक्सट्रीमली थिन मेम्ब्रेन ऑफ अ स्किन दैट सेपरेट द आउटर एंड मिडल ईयर। अब क्या है, जैसे हम मिडल पार्ट में जाते हैं, तो इससे पहले एक पतली सी मेम्ब्रेन आती है, जो क्या करती है, आउटर ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करती है। हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं, कान का पर्दा टाइप में, ठीक है। तो उसी को ही हमने क्या बोला है, थिन मेम्ब्रेन। ट्रिगर एक्टिविटी इन द मिडल ईयर इज रिस्पॉन्स टू साउंड वेव। अब इसका मेनली मिडल ईयर का काम क्या है, कि अब आपने देखा होगा मिडल ईयर में कौन सा पार्ट आ रहा है, ड्रम। तो आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, अगर हम ड्रम बजाते हैं तो उसकी जो एम्पलीफाइड है या वॉइस है वो कितनी तेज बजती है ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह मिडल ईयर ड्रम्स का मेनली क्या काम है, जो भी है उसकी साउंड आ रही है, क्या करना है, उसको वाइब्रेटिंग करना, ठीक है, वाइब्रेटिंग करना। वाइब्रेटिंग करने के बाद क्या होगा, उसमें जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें क्या होगा, एम्पलीफाइड की छोटी सी अमाउंट में जो साउंड आई है वो एम्पलीफाइड करके बिल्कुल ब्रेन तक जाती है। ट्रिगर एक्टिविटी इन अ मिडल ईयर इज अ रिस्पॉन्स टू साउंड वेव। मिडल ईयर का पार्ट ही क्या है, दिस पार्ट हेल्प इन कन्वर्टिंग वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम्स इनटू साउंड, इनर इन्फेक्शन और ईयर। अगर इसमें कोई ईयर ड्रम्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो आपको इन्फेक्शन आने शुरू हो जाते हैं और कान में दर्द शुरू होने लग जाता है, अगर मिडल ईयर के पार्ट में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो। नेक्स्ट है आपका इनर ईयर। इनर ईयर का क्या काम है, इट फंक्शन एज बैलेंस और ईयर। ये क्या करता है, पर्टिकुलर अमाउंट में जो भी आपका साउंड है उसको एम्पलीफाइड करेगा, ना ज्यादा करेगा ना कम करेगा। अगर ज्यादा करेगा तो हो सकता है आपकी साउंड वेव प्रॉपर ब्रेन तक ना पाए, और कम करेगा तो ब्रेन तक कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा कि मैंने क्या सुना। एक्सप्लोर टू हाई लेवल ऑफ नॉइज,
न्यूरल पाथवे वाइटल टू द ब्रेन एबिलिटी टू प्रोसेस। ये जो इनर ईयर के पार्ट्स है वो बेसिकली न्यूरल पाथवे के साथ कनेक्ट है, यानी कि ब्रेन के साथ कनेक्ट है, जो कि फाइनली आपको एनालाइज करेगा कि आपने क्या सुना। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये जो भी आपकी साउंड आ रही है उसको ट्रांसमिट करेगा। अब हम करते हैं एक एक पार्ट्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका फंक्शन। अब पीना क्या है आपका, आउटर पार्ट ऑफ ईयर कोलेक्ट साउंड वेव, देन साउंड वेव ट्रेवल टू द ऑडिटरी कैनाल्स, जिसमें से आपका पीना और ऑडिटरी कैनाल्स क्या है, आपका आउटर पार्ट है ईयर का। नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑडिटरी कैनाल। द ईयर कैनाल इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट द पीना टू द ईयर ड्रम। और ऑडिटरी कैनाल क्या है, ये सिर्फ एक रास्ता है। नॉर्मली जैसे हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करते हैं ना, ऐसे ही आपका ये स्ट्रेट क्या है, कैनाल रास्ता है, जो कि आपकी पीना के साथ कनेक्ट है, और नेक्स्ट पार्ट ईयर ड्रम के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ईयर ड्रम। ईयर ड्रम्स क्या है आपका, ईयर ड्रम इज अ थिन मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द आउटर ईयर एंड द इनर ईयर। ईयर ड्रम्स क्या करते हैं, बताया कि आउटर ईयर और इनर ईयर को सेपरेट आउट करता है। ईयर ड्रम्स मेक द साउंड वाइब्रेट, और जैसे ड्रम बजाते तो एकदम से वाइब्रेशन होती है ना, ऐसे जो भी आपकी साउंड आ रही है वो क्या करेगी, वाइब्रेट होगी। नेक्स्ट है आपका ऑडिटरी ओसिकल्स, जिसमें से आपकी 3 बोन्स आती है, इंकस, मैलस और स्टेप्स। Auditory ossicles are the small bones that carry the vibration from the eardrums to the cochlear. अब ये तीनों की तीनों बोन्स क्या करती है, जो भी ईयर ड्रम्स यानी कि जो वाइब्रेशन वाली साउंड है उसको कलेक्ट करती है और नेक्स्ट पार्ट में भेजती है, दैट इज कोल्चियर। दे एम्पलीफाई द वाइब्रेशन, और ये तीनों बोन्स मिलके क्या बनाती हैं, जो भी आपकी साउंड वाइब्रेशन में कन्वर्ट हुई है उसका एम्पलीफाइड बढ़ा देती है। अब इंकस, मैलस और स्टेप्स, और इन तीनों में से जो भी आपकी पूछा जाता है हर बार में कि छोटी बोन्स कौन सी है, तो राइट आंसर इज स्टेप्स। स्टेप्स आपकी स्मॉलेस्ट बोन है, आपकी जितने भी आप बोन्स के बारे में पढ़ोगे तो। नेक्स्ट है आपकी कोल्चियर, क्या करती है फाइनली, कोल्चियर इज अ स्पाइरल शेप दैट इज फिल्ड विद लिक्विड। और कोल्चियर क्या है, स्पाइरल शेप है इसकी, और इसकी किसके साथ फील्ड है, ये लिक्विड के साथ फील्ड है। और इनमें जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी साउंड वाइब्रेशन हुई है, वाइब्रेशन के बाद एम्पलीफाइड किसकी वजह से होगी, जो कि आपकी 3 बोन्स है उसकी वजह से क्या होगी, साउंड एम्पलीफाइड होगी। और फाइनली जो भी आपकी वाइब्रेशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ हेयर्स जो भी वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका ऑडिटरी नर्व्स। ये वाली जो नर्व्स है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट है, तो जो कोल्चियर से जो भी आपकी साउंड आएगी उसको कलेक्ट करेगा और ब्रेन तक पहुंचाएगी। फिर ये ऑडिटरी नर्व्स की हेल्प से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ब्रेन में एनालाइज हो जाएगी फाइनली। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी। ये जस्ट आपका एक सिंपली क्या है, फ्लो चार्ट है, जिसमें आपको बताना है हर एक की कौन सा स्टेप आता है, किसके बाद आप फाइनली ब्रेन इंटरप्रिटेशन होती है। तो सबसे पहले साउंड आएगी, कहाँ से आएगी, आपके आउटर पार्ट से, दैट इज पीना। वाइब्रेट कहाँ से होगी, आपकी ईयर ड्रम से वाइब्रेट होगी। एम्पलीफाइड कहाँ से होगी, आपकी जो 3 बोन्स है वहां से एम्पलीफाइड होगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होगा कोल्चियर की हेल्प से। और नेक्स्ट पार्ट होगा आपका ब्रेन इंटरप्रिटेशन, किसकी हेल्प से होगा, ऑडिटरी नर्व्स की हेल्प से होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका कॉमन डिसऑर्डर ऑफ ईयर। ये जो मैंने फ्लो चार्ट बताया है ये आपकी एक तरह से फिजियोलॉजी भी है, ठीक है। फिजियोलॉजी जब आप लिखोगे तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कौन से पार्ट में ये चीज कन्वर्ट होती है, किसकी हेल्प से। नेक्स्ट है आपका कॉमन डिसऑर्डर ऑफ ईयर। अब क्या आपकी ईयर में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका बैलेंस डिसऑर्डर, यानी कि आपको अच्छे से सुनाई नहीं देना, कम सुनाई दे रहा हो, ठीक है। इस टाइप की जितने भी आपके बैलेंस में प्रॉब्लम आती है, और ये किसकी वजह से आती है, मैंने साइड में इनके बेसिक रीजंस भी लिखे हैं कि मेडिकेशन लेने से, अगर कोई भी मेडिसिन है जो कि ईयर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अगर हम ज्यादा ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, हेड इंजरी की वजह से भी आपको बैलेंस डिसऑर्डर की दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है आपका क्लोस्टेमिया, क्लोस्टेमो, इसको बोलते हैं हम सिस्ट। ये क्या होती है, बिहाइंड द ईयर ड्रम्स, ईयर ड्रम के पीछे होती है गार्ड की, जब जिसको गार्ड बोलते हैं। और ये किसकी हेल्प से होती है, ड्यू टू ईयर इन्फेक्शन। जब आपकी ईयर में इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है तो वो धीरे धीरे करके आपकी सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपका ईयर इन्फेक्शन, जब आपकी उसमें जब आपकी ईयर पार्ट में हेयर जो एयर आ रही है वो ज्यादा फिल होने लग जाती है, ठीक है, बिहाइंड द ईयर ड्रम्स के पीछे। नेक्स्ट आपका ईयर रिंगिंग, जिसको हम बोलते हैं टाइटिनिस।
ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके कभी कभी बैठे बैठे आपको ऐसा लगता है कि कानों में घंटियां बज रही है, तो ये किसकी वजह से होता है, जब आपकी ईयर में टू मच वैक्स आने लग जाती है। और मेडिकेशन के कई बार हम ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, साइड इफेक्ट की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ईयर रिंगिंग क्या हो जाता है, साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ईयर लॉस। जब आप पूरी तरह से सुनने की कैपेसिटी को खत्म, सुनने की कैपेसिटी आपकी में पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? अब आप ये देखो, अब ऑडिटरी नर्व्स है, जब ऑडिटरी नर्व्स होगी तभी तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, और जब ऑडिटरी नर्व्स ही प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी तो क्या होने लग जाएगा, आपको सुनाई नहीं देगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने कहा क्या सुना। तो ये किसकी वजह से होता है? जब आपकी ऑडिटरी नर्व्स डैमेज हो जाती है या ब्रेन में कुछ ना कुछ ऐसी इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ओटिटाइटिस। इसमें क्या होता है, आपकी ईयर में क्या आने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन। ये हो गई आपकी डिजीज। इसी के साथ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको ये बताया कि ईयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ईयर के फंक्शन है इसी में सेम, और ईयर के पार्ट्स इसमें भी सेम वही है जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था। ये एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है, मिडल ईयर को, आउटर को और इनर को। ये आती है आपकी फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, जिसमें आती है आपकी साउंड वेव होती है फ्रॉम आउटर ईयर की वजह से, मिडल ईयर, इनर ईयर एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और फाइनली ब्रेन क्या करता है आपका, एनालाइज करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।